नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपने बचपन का एक बड़ा ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। ये जो एक्सपीरियंस है इससे मुझे सीखने को कुछ ज़्यादा तो नहीं मिला, पर इट्स जस्ट अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, सो आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू। इसमें क्या हुआ कि एक बार खाना खाने के बाद जस्ट हम सोने ही वाले थे, तभी अचानक से घर की खिड़की पर ज़ोर ज़ोर से किसी ने नॉक किया और ये सुनने में आया कि ठाकुर जी जल्दी बाहर आइए, क्योंकि यार्ड के अंदर एक बहुत बड़ा जानवर आ गया है और शायद ये लेपर्ड है, और आप अपनी गन भी लेकर आइए। अब यार्ड क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, उसके बाद हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यार्ड जो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में एक एरिया होता है। एक्चुअली मेरे पापा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब करते थे, तो हम लोग वहीं जो गवर्नमेंट एकोमोडेशन होती है उसमें रहा करते थे। तो यार्ड जो होता है उसमें बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मर्स रखे हुए होते हैं और इसके चारों तरफ वायर का एक वेब होता है जो 10 फीट हाइट का रहता है, तो उससे फेंसिंग करी जाती है चारों तरफ। और एंट्री के लिए दो गेट होते हैं, एक जिसमें से ओनली ह्यूमंस कैन एंटर, और जो दूसरा गेट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, उसमें से ट्रक या बड़ा व्हीकल अंदर जा सकता है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनको लोड और अनलोड करना होता है, इसलिए। तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से नॉक किया और कहने लगे कि जल्दी बाहर आइए, और लेपर्ड जो है वो अंदर आ गया है और किसी को हानि पहुंचा सकता है, और आप अपनी गन भी लेकर आइए। मेरे पापा के पास लाइसेंस्ड गन है, तो तभी मेरी मम्मी की आवाज़ आई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये शेरां वाली माता की सवारी होती है और आपको बिल्कुल भी ऐसा काम मत करिएगा, बिल्कुल भी आप गन लेकर बच जाइए और ये अपने आप चले जाएंगे बाहर। तो हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हो गए। अब उस जगह में कभी शेर या लेपर्ड कभी भी नहीं आता था, क्योंकि वो एक कस्बा था, कस्बे के अंदर जंगली जानवर नहीं आया करते थे। और इट्स लाइक लगा कि शायद उन्होंने पता नहीं क्या देख लिया, बिल्ली बिल्ली देखी होगी, जो कि उनको लग रहा होगा कि ये लेपर्ड है, और या तो वो हमारे साथ कुछ मजाक कर रहे हैं। पर फिर हमने डिसाइड किया कि चलते हैं और देखते हैं। तो जाते हुए क्या हुआ कि मेरे पापा ने दो टुकड़े ईंट के ले लिए अपने हाथ में, और हम सब लोग छत पर चले गए। उस गवर्नमेंट एकोमोडेशन में 4 फ्लैट्स थे, उन 4 फ्लैट्स में फैमिलीज़ रहती थी। सारे के सारे लोग छत पर आ गए जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी कि भाई लेपर्ड आ गया है और चलो सब छत पर चलो, तो सारे ही लोग आ गए, सब लोग इकट्ठे हो गए और सब लोग देख रहे हैं कि यार्ड में कहाँ जैसे लेपर्ड है। तो मेरे पापा की नज़र अचानक से उसके ऊपर गई, और पापा ने जस्ट ऐसे ही मतलब, क्योंकि हम लोग श्योर नहीं थे कि ये क्या है, ये बिल्ली है या क्या है, तो उन्होंने ऐसे ही हल्का सा मतलब निशाना लगाने की कोशिश करी, और जैसे ही उन्होंने वो ईंट का टुकड़ा वहाँ फेंका और उस यार्ड के अंदर, तो वो ईंट का टुकड़ा एग्जैक्ट उस जानवर के सिर पर जाकर लगा। और जैसे ही वो टुकड़ा लगा वो इतनी ज़ोर से दहाड़ा, और मैं सच में बता रही हूँ कि उसका साइज़ इट वाज सो ह्यूज, और उसने एक छलांग लगाई, वो यहाँ से वहाँ तक पहुँच गया और चारों तरफ वो घूमने लगा। बेसिकली ऐसा लग रहा था कि वो रास्ता ढूंढ रहा है निकलने के लिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, जिस जगह से उसने एंटर किया था ना, वो मेन गेट जहाँ से ट्रक वगैरह घुसते थे, वो गेट तो बंद था, तो गेट की जो ग्रिल्स होती हैं उनके बीच में हार्डली 3 इंच का फासला था। और सोचो, वो जो लेपर्ड था वो उन ग्रिल्स को ऐसे वाइड करके उसमें से एंटर करके अंदर आया था। इट वाज लाइक अनबिलीवेबल कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब हम लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो गायब, वो वहाँ पर नहीं था, क्योंकि वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से बाहर निकल गया। अब थोड़ी देर सबने वेट किया और डिसाइड किया ये करने का कि देखें जाकर कि कहाँ से बाहर चला गया। तो 1 घंटे तक सारे लोग इकट्ठे रहे और नीचे नहीं गए, क्योंकि अभी तक हम लोग इसी डाउट में थे कि शायद हो सकता है वो वहीं पर कहीं छुपा हुआ हो। तो हम लोग नहीं गए। फिर 1 डेढ़ घंटे बाद हम लोग धीरे धीरे उस गेट तक पहुँचे, और सच में जब हमने देखा कि जो गेट था उसकी ग्रिल जो थी वो हल्की सी इस एंगल से शिफ्ट हो गई थी, जैसे ऐसे परपेंडिकुलर एंगल पर थी जो ग्रिल्स थी, तो अब वो ऐसे करके उनके जो एंगल थे वो बेंड हो गया था। और वो लेपर्ड, मतलब लेपर्ड ने ही ये किया था, उसी ने ही वो ग्रिल्स को ऐसे करके मोड़ दिया था और वो वहाँ से बाहर निकला था। तो हम लोग सारे यही डिस्कस कर रहे थे कि ये कितना फ्लेक्सिबल होता है, और देखो इतनी सी जगह से इतना बड़ा लेपर्ड जो है वो निकल गया।
तो वहीं पर एक छोटा सा बच्चा था, उसने कहा कि अरे आपको पता है कि लेपर्ड जो होता है वो कहीं पे भी छुप सकता है, इवन एक छोटे से पत्ते के नीचे भी छुप सकता है। और लेपर्ड ये कहता है कि अगर मेरी पूंछ नहीं होती तो मैं तो इतने से तिनके के नीचे भी छुप जाता। अब जब मैंने उसकी बात सुनी तो मुझे लगा ओह कहीं लेपर्ड यहीं कहीं पत्ते के नीचे तो नहीं छुपा हुआ हो। तो मैंने पूछा कि अच्छा कैसे पता चलेगा कि लेपर्ड यहाँ पत्ते के पीछे छुपा हुआ है। तो उसने कहा कि पूंछ दिखाई देगी आपको। फिर मैंने जो है वो इधर-उधर देखना शुरू किया, तो मेरे पापा ने भी ये बात सुनी और वो हँसने लगे, तो कहने लगे नहीं-नहीं ऐसा नहीं होता कि इतना बड़ा लेपर्ड अपना साइज़ इतना सा कर दे और अभी वो चला गया है, तो चलो अब सब लोग जाकर अपने-अपने घर में सो जाओ। सो इट वाज़ रियली अ वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। बच्चे तो ज़ू जाते हैं ये सब देखने के लिए, बट उस दिन ऐसा लगा कि शेरा वाली माता की सवारी खुद आकर हमें दर्शन दे गई। तो बहुत ही अच्छा अनुभव था। तो दोस्तों ये एक जस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था जो आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। जल्दी ही मैं आपके सामने एक और नई रियल स्टोरी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।